हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग इस क्लास में झारखंड राज्य से संबंधित जीके के प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आप सभी को पता ही है कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो है इसमें झारखंड जीके से कितने क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग 40 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ओके। और इससे पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झारखंड के सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस हैं यहाँ पर, लोन बॉल है, तीरंदाजी, कुश्ती या फिर कबड्डी। तो सुनील बहादुर जो है ना, इनका संबंध लोन बॉल से है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे झारखंड का प्रधान वन संरक्षण नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, संजय श्रीवास्तव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में 10वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप संपन्न हुआ? रांची, धनबाद, बोकारो या फिर दुमका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रांची में जो है ना 10वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, जो कि है श्रवण कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी में राज्य सरकार आरंभ में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करती थी। वर्तमान में यह राशि कितनी है? तो स्टार्टिंग में जो 15,000 देता था, लेकिन अब कितना हज़ार दिया जा रहा है? तो यहाँ के 20,000 है, 10,000, 12 और 30। राइट आंसर हमारा होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जो कि है 30,000 रुपये कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी में राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। याद रखना, पहले 15,000 था, अभी 30,000 हो गया है। और इसी चैनल पर सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन जो कि स्टैटिक जीके है, उसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग देख लेना, है ना, जिससे आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमला जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, केवल छत्तीसगढ़। तो देखो गुमला जिला कहाँ पर है? तो ये है लोहरदगा आसपास में है ना। तो बिहार से तो टच करेगा ही नहीं, तो बिहार जहाँ भी है वो गलत हो जाएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल जहाँ पर है ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और सी तो एलिमिनेट हो जाता है। अब है यहाँ पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़, और केवल छत्तीसगढ़ है। तो राइट आंसर हमारा, देखो उड़ीसा भी जो है ना झारखंड के साउथ साइड में है। तो यहाँ पर गुमला जिला का जो सीमा है वो साझा नहीं करेगा उड़ीसा के साथ, तो ये छत्तीसगढ़ के साथ करेगा, ठीक है। गुमला जिला रांची या फिर लोहरदगा आसपास में है। मैप का भी क्लास में कई बार आपको कराई हूँ, तो आप लोग अगर शुरू से जुड़े हुए होंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट है, लाल बाबू के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है, राधा कृष्ण, ललित मोहन राय, प्रभाकर तिर्की और बाबूलाल मरांडी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन, लाल बाबू के नाम से किसे जाना जाता है? आपको अगर आंसर पता है तो बता दीजिएगा। मुझे आंसर की में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। मुझे यहाँ पर ललित मोहन राय जी को जाना जाता है जैसा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है। आंसर आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में करेंगे कि क्या होने वाला है, ठीक है। 117 का करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। राधा कृष्ण तो नहीं होगा, लेकिन आंसर की में फर्स्ट दिया हुआ है। ऑप्शन बी मेरे ख्याल से राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था? तो ये पलामू के कौन से नेता हैं? इसका राइट आंसर होगा नीलांबर पीतांबर। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पूर्व में झारखंड न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य रहा। वह खनिज है, वो कौन सा खनिज के लिए जाना जाता था, है ना?
राइट आंसर होगा अभ्रक। अभ्रक सबसे ज़्यादा जो है ना ये कोडरमा में पाया जाता है, उसके बाद गिरिडीह में, देन हजारीबाग। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। और यहाँ पर भारत का 90% जो अभ्रक है ना झारखंड राज्य में पाया जाता है, और इस अभ्रक को यहाँ पर रूबी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता या फिर विधानसभा अध्यक्ष? तो इसका फैसला जो है, डिसीजन जो है ना, ये करता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नहीं होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1928 में एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान कौन थे? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी जयपाल सिंह, हमारा राइट आंसर होगा। और जयपाल सिंह को ही मारांग गोमके के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो वो कौन सा आंदोलन है? तो ये ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2003 रांची में आदिवासी और देशी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए किस संगठन का गठन हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखरा। इसका क्या हुआ था यहाँ पर? ये जो ये संगठन है इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथन पावर लिमिटेड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीवीसी और टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है, यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो मैथन पावर लिमिटेड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीवीसी और टाटा पावर की संयुक्त ये उद्यम क्या है? कंपनी है। तो ये कौन से जिले में स्थित है? बोकारो, हजारीबाग, देवघर या फिर धनबाद? तो ये जो है ना ऑप्शन डी धनबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था, जिसे झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया था? तो इस परिषद का जो गठन है ना 1995 में किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी? अभी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये स्कीम से क्वेश्चन है। तो इस टाइम में इन्होंने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है इसकी शुरुआत की थी। ये एक स्कीम है, इसकी शुरुआत 2010-11 में महिला को सशक्त बनाने के लिए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले व्यक्ति थे जो एक मास्टर और डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले विष्णुबाती के संथाल गांव से हैं और गोसाल दंगा आदिवासी सेवा संघ के सदस्य थे? तो उनका नाम हमें यहाँ बताना है। राइट आंसर होगा बोरो बास्की। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उद्योग, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत की कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है यहाँ पर? कहाँ? तो झारखंड राज्य में है ना। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन फर्स्ट 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? गढ़वा, सिमडेगा, रामगढ़ या फिर जामताड़ा? करेक्ट आंसर होगा ये रामगढ़ जिले में है। और देखो आप स्टार्टिंग से अगर ये जो प्रैक्टिस सेट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्टिंग से आप जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन के जो आंसर है क्वेश्चन से यहाँ पर रिपीटेड आपको लग रहे होंगे, है ना। तो ऐसे ही आप कंटिन्यू बने रहना। मेरे पास जो है ना ये 40 प्रैक्टिस सेट्स हैं, तो एग्ज़ाम से पहले हम लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। एक दिन में मैं 2 वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ, 3 भी हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर से देखें एग्ज़ाम देने जाने से पहले प्रैक्टिस सेट्स को। तो 28 को एग्ज़ाम है, सभी को पता होगा।
तो इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के रामगढ़ जिले में है और यहीं पर छिन्नमस्तिका मंदिर भी है। और 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन भी यहीं पर आयोजित किया गया था रामगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट होगा यहाँ पर प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? गुमला, गिरिडीह, चतरा या फिर सिमडेगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये गिरिडीह होगा। यहाँ पर किक्कट प्रदेश होगा, है ना। नेक्स्ट है, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किसमें स्थित है? करेक्ट आंसर इज इसका होगा ऑप्शन बी, अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना में। नेक्स्ट है, रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में या फिर दक्षिण में? तो ये कहाँ पर स्थित है? यह दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तेंत्री जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? डोकरा, कंघी, ओकरा या फिर जरदोजी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ आंसर की में, डोकरा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर विभाजित किया गया है? सही उत्तर हमारा जो है ना ये 8, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड के वरुण अरोन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वरुण अरोन जो है ना ये रिलेटेड है क्रिकेट से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और इनका जन्म 29 अक्टूबर 1989 में झारखंड के जमशेदपुर शहर में हुआ था वरुण अरोन का। अरोन या फिर एरोन देख लेना आप लोग। झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है? जनामी, झूमर, घाटवारी, नचनी या फिर जादूर? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बगुन सुम्ब्रुई ने निम्नलिखित किस पार्टी का नेतृत्व किया था? सुम्ब्रुई यहाँ पर होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का। नेक्स्ट है, झारखंड से कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक और सुंदर कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा अभ्यास किया जाता है? तो ये अभ्यास किया जाता है विवाहित महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कंघी कट जिसको कोम कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? उरांव, कुर्मी, मुंडा या फिर तूरी? करेक्ट आंसर होगा ये उरांव जो जनजाति है इनके लिए क्या है? कोम कट पेंटिंग झारखंड में एक अनूठी परंपरा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों की वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था जिसने वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से संचित हो गए? करेक्ट आंसर इसका होगा 140 का ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय वन अधिनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले में और मांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है? राइट आंसर होगा गैतल सूद बांध। झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर भी कहा जाता है? तो ये पारसनाथ जो पहाड़ी है, पारसनाथ हिल है, इसे ही समेत शिखर के नाम से जाना जाता है। कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है? तो ये विभाजित है 3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वे प्रसिद्ध भारतीय मानव वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने झारखंड में जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया? तो वो कौन थे? ललिता प्रसाद विद्यार्थी। झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है?
करेक्ट आंसर होगा धरती आबा का उलगुलान, है ना। जो बिरसा मुंडा आंदोलन था उसी का दूसरा नाम क्या था, उलगुलान विद्रोह के नाम से भी उसे जाना जाता था, और धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। 2017 तक, सितंबर 2017 तक बोला है। राइट आंसर होगा केवल अर्जुन मुंडा, ठीक है। लेकिन शिबू सोरेन भी तो रहे थे। अच्छा, इसका राइट आंसर होगा 146 का बी होगा, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा ही होगा, है ना। ये दोनों जो है 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। नेक्स्ट है, फरवरी 2017 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कोयला और खान मंत्री ने दावा किया कि केंद्र झारखंड में 30 खानों की नीलामी करेगा। कौन यहाँ संदर्भित किया जा रहा है। राइट आंसर इसका होगा 147 है। इसका करेक्ट आंसर की में क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। तो ये पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। जमशेदपुर के निकट कांडरा में, रांची के निकट मेसरा में, मेसरा गांव, या फिर रांची के निकट कांके, हजारीबाग के निकट बगोदर में। तो ये स्थित है जमशेदपुर के निकट कांडरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परंपरागत धर्म और खेरवाल बंसोधोरम पूसी नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो पुस्तक है ना, ये लिखा गया है मांझी रामदास टूडू होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक सामान्य औषधि चट्टान है। तो ये कौन से साइड में, पलामू, गढ़वा, लातेहार, है ना। जो पलामू प्रमंडल है उसमें 3 जिले, पलामू, गढ़वा और लातेहार, इस साइड में। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन फर्स्ट, डोलोमाइट होगा। तो 40 क्वेश्चंस हो गए, और मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इससे पहले भी बहुत सारे झारखंड जीके हो गया, कंप्यूटर और जनरल स्टडीज़, देन साइंस के प्रैक्टिस सेट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट भी मैं बना दी हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं। और अभी 40 प्रैक्टिस सेट्स हैं झारखंड जीके के, कंप्यूटर के और स्टैटिक जीके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर साइंस के। तो 40 प्रैक्टिस सेट को 28 जो डेट है इससे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। और सेशन को अपने दोस्तों में भी एक बार शेयर कर देना, ठीक है। ताकि देखो, मैं भी पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप तक भी ये क्वेश्चंस जो है पहुँच सके, ठीक है। तो एक बार शेयर कर देना और सेशन को भी लाइक कर देना।